हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद वकास और मेरा चैनल देख रहे हैं जी वकास। बूम बूम बुमराह भाई 4483 बॉल्स के बाद उस बंदे को छक्का लगा। इतनी बॉल्स करवाने में मेरे हाल में शायद बंदा 5 साल 10 साल गुजार दे, और इतनी बॉल्स छक्का ना लगना एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और आज के मैच के अंदर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे मैच के अंदर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच के अंदर कॉन्टस ने उसको भाई छक्का मारा, और ये बहुत बड़ी जो है एक रिकॉर्ड हिस्ट्री है बुमराह की। और आईसीसी की भाई लेटेस्ट रैंकिंग के अंदर भी जनाब वो टॉप ऑफ दी जो है वो रैंकिंग के अंदर है बुमराह। पाकिस्तानी वाम से बात करते हैं कि भाई बूम बूम बुमराह दुनिया में जहां भी जाता है अपना लोहा मनवाता है, जहां भी जाता है अगले बैट्समैनों को डरा के रखता है और उसके सामने खेलने की हिम्मत किसी बंदे की नहीं होती। क्या कहेंगी मैम जसप्रीत बुमराह, बूम बूम बुमराह आज के मैच के अंदर भी 3 विकेट उड़ा के गए, और जो आज विराट कोहली और कॉन्टस की जो लड़ाई हुई उसके बारे में क्या कहेंगे? पहले तो जसप्रीत बुमराह के बारे में बताएं। देखिए जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग इतनी इंटेंस होती है, इतनी इंटेंस होती है, इतनी लीथल होती है कि योर स्किन स्टार्टेड बर्निंग। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे आपको बुखार हो रहा है उसकी कह लें कि बॉलिंग देख देख के भाई ये बंदा कर क्या रहा है। एंड सीरियसली मतलब कि जब स्टार्ट में आपने देखा ना, यू वर लाइक कि यार आज बुमराह क्या कर रहा है। मतलब बुमराह ने कहा कि इंडिया की जो जिम्मेदारी है ना, इंडियन क्रिकेट टीम की जो जिम्मेदारी है वो मेरे कंधों पर है, मेरे शोल्डर्स पर है, और मैंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना भी। और आप देखें उसने कितना मतलब विद इन 100 रन उसको उनको सिर्फ करने दिया एंड कहा कि भाई ठीक है अब आपकी बारी आ गया विकेट्स निकालने की। एंड सबसे बड़ी जो उसने विकेट निकाली आ जाती है ट्रेविस हेड लिटरली आज बेचारा थोड़ा सा बेहोश हो गया होगा कि मैं तो सोच के कुछ और आया था कि मेलबर्न के अंदर भी मैं एक अपना रिकॉर्ड बनाऊंगा जिस तरह मैंने पहले 2 स्टेडियम्स के अंदर अपना रिकॉर्ड बनाया। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने कहा ना ना, मैं काबू करने के लिए तुम्हें आया और मैं अच्छा काबू करके जाऊंगा सीरियसली। एंड आई थिंक कि वो 19 साल का बच्चा है जस्ट लाइक जायसवाल, जिस तरह जायसवाल ने कहा था पिछले साल को यू आर कमिंग टू स्लो, और आई थिंक सो कि आज वही बात हुई है जसप्रीत बुमराह के साथ भी कि उन्होंने कहा कि भाई मैं खेल सकता हूँ आपके बॉस, मुझे डॉट करने की जरूरत नहीं है। तो फिर जसप्रीत बुमराह ने भाई उनके बाप को आउट करके दिखाया जो कि बैटिंग के अंदर अपना एक नाम मनवा रहे थे। सो आई थिंक कि आउटस्टैंडिंग हमें एक बॉलिंग लाइनअप नजर आता है जसप्रीत बुमराह का। साथ में आपने बात की है विराट कोहली एंड क्वांटम की जो लड़ाई, भाई लड़ाई आज के एशियन में क्रिकेट में नजर आ रही है हम लोगों को। वहां पर बहुत तनकीद की जा रही है कि छोटे यंगस्टर के साथ विराट कोहली को ये नहीं करना चाहिए। ऐसा तो यंगस्टर्स को भी तो होश से काम लेने चाहिए ना। मतलब आप देखें पाकिस्तान की अभी रिसेंटली ओडीआई के अंदर एंड पाकिस्तान की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम हमें नजर आ रही है जो कि रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बना रही है। एंड साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स को रिजवान यार वहां पर हॉट टेम्पर्ड हो गया, उसने कहा कि भाई सॉरी शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया एंड ही सेड कि भाई मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। आज यहाँ पर आज विराट कोहली इनके साथ लड़ पड़े हैं। तो मतलब 20% जो है उनको फाइन भी हुआ मैच को। कोई बात नहीं, वो 20% वो अपनी बैटिंग के थ्रू निकालेगा। वो कहेगा कोई बात नहीं, ये 20% बैटिंग जो मैंने मैन ऑफ द मैच हासिल किया ना इसमें से काट लो। क्या आप कहते हैं गलत नहीं है? ये है देखिए डेफिनेटली ये बात है। आप एक बंदे को अपने घर में बुलाते हो एंड आप एक साइड को देखते हो कि भाई इतना सीनियर प्लेयर जूनियर के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो इतना जूनियर सीनियर के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। सो रिस्पेक्ट दोनों साइड्स पे हमें नजर आनी चाहिए है। बट आई थिंक सो कि विराट कोहली ने बिल्कुल सही किया है। आई अप्रिशिएट दैट मैन, और ऐसा होना भी चाहिए है। अग्रेशन नहीं है क्रिकेट में तो फिर फायदा क्या है? एग्जैक्टली क्रिकेट देखिए, क्रिकेट में जब तक आपको एक गुस्सा, एक जज्बा, एक पैशन नजर नहीं आ रहा होता तब तक क्रिकेट बेकार नजर आती है। ठीक है, अब हमारे क्रिकेटर्स को देख ले, शोएब अख्तर जब मैदान में वो सर फाड़ देता था कि मतलब दिस इज द थिंग जो कि स्पाइस अप करती है क्रिकेट को थोड़ा सा। हमें मजा आता है ऐसे क्रिकेट को देखकर। ऐसे कल ओपनिंग में हमारे फेवरेट कपल्स आ रहे हैं और वी वर गोइंग टू एंजॉय दैट कपल, दैट इज जायसवाल एंड रोहित शर्मा। एंड रोहित शर्मा यू गोइंग टू हिट द 100 एंड आई होप सो कि आप हिट लाजमी करेंगे। एंड वंस अगेन अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर जसप्रीत बुमराह। मोहम्मद शमी इंजर्ड हुए, उनको लगा कि चलो कोई कंपेनियन आएगा, नहीं आ पाए, लेकिन इसके बावजूद जसप्रीत बुमराह ने अपने आप को मनवाया कि भाई आई एम अ लॉन वुल्फ, आई एम वन मैन आर्मी और मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। इस बारे में बताएं जो इतनी देर के बाद उनको छक्का लगा है भाई। क्या वही तो एक 19 इयर्स का बच्चा छक्का लगा के, मैंने वही बात की कि जायसवाल दूसरी साइड में देखने को मिली है कि जैसे जायसवाल ने मिचेल स्टार्क कह दिया कि डूड यू आर कमिंग टू स्लो, तो आज यहाँ पे देख लेंगे उन्होंने शुक्र ये नहीं कह दिया जसप्रीत बुमराह को यू आर कमिंग टू फास्ट, स्लो डाउन हो जाओ। तो वैसे हैरानी हुई कि इतनी बॉल्स के बाद एग्जैक्टली डेफिनेटली भाई हम इतनी बॉल्स मतलब के करवाएं तो हम अगले दिन घर उठे ही ना, हमने जाना ही नहीं है कहीं। ठीक है, बट आई थिंक तो कि एक बंदे का पैशन है, उसका इंटरेस्ट है, उसको पता है कि व्हाट उसकी टीम उसके लिए क्या मायने रखती है, उसकी टीम उस पर कितना डिपेंड करती है। एंड इन कह लें कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर जितना आई थिंक सो के नाम जसप्रीत बुमराह कमा चुके हैं वो आने वाली नस्लें याद रखने वाली हैं कि एक ऐसा बॉलर था जो इतना नाम कमा चुका, उसके अंदर कोई डर कोई खौफ नहीं था एंड उसको हमेशा पता था कि विन विन सिचुएशन कैसे क्रिएट की जाती है। 87,000 क्राउड ऑस्ट्रेलिया भाई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को तो बहुत सीरियस लेना चाहिए ना। देखिए दो बड़ी टीम्स हैं, एक तरफ आपको गोरे छोरे नजर आ रहे हैं, एक तरफ आपको एशियंस नजर आ रहे हैं, तो फिर एशियंस की इज्जत का सवाल बनता है भाई कि
किसी दूसरे मुल्क में जाकर स्पेशली इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर एंड 87,000 करोड़ डेफिनेटली विराट कोहली को देखने आए होंगे। बिल्कुल ऐसी है, बहुत सारे फैंस। एग्जैक्टली, वहाँ पे आपको मोस्टली इंडियंस नेशनल्स नजर आते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर एंड दे वर ऑल सपोर्टिंग इंडियन टीम। और बहुत अच्छी बात है, सपोर्ट करना चाहिए अपनी टीम को। जितना सपोर्ट करोगे उतना उनका मोरल हाई होता है। उनका मोरल हाई हुआ तो आपके सामने है ये चीज एंड आई होप सो कि कल का जो सूरज उगेगा वो इंडिया के नाम का हो। जसप्रीत बुमराह के अलावा टीम इंडिया का कोई ऐसा की बॉलर नहीं है अभी तक। आप देखें उनके पास कई बॉलर आए, कई गए, लेकिन जसप्रीत बुमराह जैसा नगीना कोई भी नहीं बिल्कुल आया ऐसे ही। और ना कोई मेरे ख्याल से आएगा। जितने मर्जी रिकॉर्ड किसी बॉलर के बन जाए, लेकिन वो जसप्रीत बुमराह को कभी क्रॉस नहीं कर पाएगा। हाँ, उसके रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक अलग बात है, लेकिन उसके जैसा माइंडसेट, उसके जैसा जो स्पेल नहीं कर पाएगा, उसकी जैसी कैप्टनसी नहीं कर पाएगा, उसके जैसे क्रिकेट एक मॉडर्न एक लेजेंडरी क्रिकेट नहीं खेल के दिखा पाएगा, एक परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। लेकिन आपने जहाँ तक बात की है विराट कोहली का एक लड़ पड़ना, लेकिन नहीं, देखिए मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट के मैदान में स्लेजिंग भी होती है, ट्रोलिंग भी होती है और रूटिंग भी होती है। बहुत गलत कहा जा रहा है इसको कि विराट कोहली को यंगस्टर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं समझता कि विराट कोहली को करना नहीं चाहिए था या विराट कोहली ने क्यों किया, विराट कोहली ने गलत किया। देखिए क्रिकेट एक गेम है, आप जब ऑन फील्ड खेल रहे होते हो तो आप ऑपोजिशन को काफी स्लेजिंग भी करते हो और काफी होटिंग भी करते हो। आप देखिए विराट कोहली के बारे में कहा जाता है कि इसका ध्यान क्रिकेट के ऊपर ना आने दो, इसका ध्यान बल्ले के गेंद की तरफ ना आने दो, इसको जितना हो सकता है स्लेज करो, चाहे आपको फाइन क्यों ना हो जाए। आप देखिए वहाँ पे वो लड़का बच्चा नया यंगस्टर परफॉर्मेंस दे रहा था, बिल्कुल ठीक है, जिसने बुमराह को अकाउंट में 16 मार दिया, वो परफॉर्मेंस दे सकता है, ठीक है। विराट कोहली का मेन एम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक यही होगा कि अब देखिए उन्होंने एक इरा खेला, उन्होंने करियर खेला है, उनको हमारे से ज्यादा एक्सपीरियंस है कि उस नए लड़के से ज्यादा तजर्बे ऑन फील्ड रहने का। अब उन्होंने इसको स्लेज या ट्रोल या हुटिंग इसलिए किया, लड़े इसलिए कि उसका गेम से ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट हो, ठीक है, उसका ध्यान आए लड़ाई की तरफ और उसको इजीली आउट करना। तो अब देखिए उसके बाद यही हुआ ना, जब उसका लड़ाई हुई विराट कोहली की, उसके बाद देखिए वो आउट भी तो हुआ ना। तो ये असल में एक स्ट्रेटेजी होती है क्रिकेट के अंदर कि आप जब ऑन फील्ड खेल रहे हो तो आपने ओपोजिशन को, अब इस तरह तो देखें जब आईपीएल हो रहा था तो विराट कोहली को ऋषभ पंत भी एज अ कीपर खड़ा स्लेज कर रहा था, हुट कर रहा था कि अभी चला जाएगा, अभी चला जाएगा। अब देखें यहाँ पे ये मुद्दा नहीं है कि लड़ना या हुटिंग करना या आवाजें कसना, मुद्दा यहाँ पे ये है कि जितना हो सकता है अगले जो बैट्समैन है उसका माइंड डाइवर्ट करके उसको प्रेशराइज कर दो, ठीक है। आप देखो कि उसकी विकेट कैसे आती है। अब विराट कोहली के बारे में हमारे लेजेंडरी बॉलर कहते हैं, शोएब अख्तर कहते हैं कि इस बंदे का ध्यान गेम पे ना आने दो, इसको जितना हो सकता है लड़ाई झगड़े में मसरूफ रखो। जब ये इस गेम पे ध्यान आ गया इसका, समझो ये गेम जितवा गया। तो यही बेसिकली पॉइंट है कि एक प्लेयर जब परफॉर्म करा खड़ा होके, वेदर ही इज यंगस्टर और लेजेंडरी डजंट मैटर। अब ये मैटर नहीं करता कि वो एक बच्चा था या वो 19 साल का था या वो 40 साल का पापा था। अब वो परफॉर्म कर रहा वहाँ पे, ठीक है, परफॉर्म कर रहा था, उसका ध्यान उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसको थोड़ा सा मतलब आप इसको गलत नहीं कहते, आप कहते हैं कि मैं गलत नहीं कहता। देखिए अगर उन्होंने ये हुटिंग की, लड़ाई की, उसके बाद उन्होंने एक्सक्यूज भी किया विराट कोहली, उसके बाद एक्सक्यूज भी किया कि यार ये पार्ट ऑफ गेम है, मैंने थोड़ा सा किया तो मैं उसके लिए माफी मांग दूं। अब देखिए साथ उनको फाइन भी हुआ है, ठीक है, 20% आई थिंक मैच का फाइन हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये देखें कि मेरे ख्याल में ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ क्रिकेट फाइन किया, ठीक है, उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये उन्होंने गलत किया, ठीक है। इस तरह तो हमारे बॉलर्स, हमारे बैट्समैन भी करते हैं। आप देखें साउथ अफ्रीका के खिलाफ हारिस उसके साथ क्लासन का लड़ा है, रिजवान लड़ा है, तो क्या हम क्या कहेंगे, वो बल्कि एक स्वेर लड़ाई नजर आई। मैं बिल्कुल इस चीज को एग्री कर गया हूं कि ये चीज गलत नहीं है, ये मैच के अंदर होना चाहिए। मैच का मजा ही है कि भाई जहां पे जितनी एक दूसरे के साथ हुटिंग होगी ना उतना मैच का मजा आएगा। अब देखिए सिराज और ट्रेविस हेड की जो हुटिंग होती है, लोग इसको एंजॉय करते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं क्वालिटी क्रिकेट, से कहते हैं थ्रिलिंग क्रिकेट, के दोनों साइड से एग्रेशन आ रहा हो और वो वहां से छक्के मारो, बॉलर यहाँ से विकेट निकालो, ठीक है। ये स्लेजिंग है बेसिकली, ये हुटिंग है एक दूसरे के ऊपर, ये कहने के बैट और बॉल से टोंट करना है एक दूसरे को, और यही असल में क्रिकेट है। बिल्कुल ऐसे, नो डाउट सर। जसप्रीत बुमराह को इतनी देर के बाद छक्का लगना हिस्ट्री है उसकी, ये एक रिकॉर्ड ही है कि भाई 4,483 बॉल्स के बाद उसको, ये एक रिकॉर्ड वाकई ही है बुमराह के जैसा। मैंने जैसे पहले कहा, बॉलर ना कोई दुनिया में आया ना कोई आएगा, ठीक है। हर बॉलर अपनी क्लास के साथ आया, ऐसे दे लें ब्रेटली अपनी क्लास के साथ आया, शोएब अख्तर अपनी क्लास, ऐसा बॉलर दुनिया में नहीं आ सकता, वसीम अकरम अपनी क्लास के साथ आया। मैं आपको बताता हूँ बुमराह की क्लास क्या है। बेसिकली बुमराह की क्लास ये है कि वो 6 के 6 ही और कर डालना जानता है। बुमराह की क्लास ये है कि वो 30 पे 30 स्कोर रोक सकता है। बुमराह की क्लास ये है कि वो स्पेल डाल दे, आगे चाहे जो मर्जी हो उठाना जानता है। बुमराह की क्लास ये है कि वो एक बड़ी कॉम्बो में आ जाए किसी के साथ, तो फिर वो ऐसे विकेट निकालता है। आप देखें श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप में सिराज और शमी का कॉम्बो लगा, ठीक है, विकेट निकल देखी, ठीक है। ओडीआई वर्ल्ड कप में बुमराह शदीब का, और T20 वर्ल्ड कप में बुमराह शदीब का कॉम्बो लगा, विकेट निकलती हमने देखी। असल मुद्दा यहाँ पे ये है कि बुमराह के साथ कॉम्बो नहीं लग रहा। BGT 2024 टू 2025 में कि बुमराह का कॉम्बो नहीं बन रहा अभी तक। बुमराह ना सिराज के साथ कॉम्बो बना पा रहा, बुमराह ना आकाश
राजदीप का कॉम्बो बना पा रहा। बुमराह के अगर कॉम्बो बनता है वो शमी के साथ बनना था बीजीटी में, क्योंकि शमी भी एक लेजेंडरी बॉलर है और बुमराह भी एक लेजेंडरी बॉलर बिल्कुल है। ऐसे। बुमराह वो बॉलर है जो फुल लेंथ भी डालना जानता है, जो यॉर्कर लेंथ भी डालना जानता है और जो शॉर्ट लेंथ भी डालना जानता है। और शमी वो है बॉलर है जो शॉर्ट लेंथ है इतनी महारत से डालता है कि छोड़ पाते हैं। नो डाउट सर, इंडिया के पास टैलेंट ऐसा है, शमी है, जसप्रीत बुमराह, नो डाउट। आज के मैच के बारे में क्या कहेंगे? 311 6 आउट, क्या लगता है इंडिया कमबैक करेगा? विराट कोहली, रोहित शर्मा, जायसवाल, सेंचुरी? मेरे ख्याल में इंडिया कमबैक हो चुका है। लास्ट मैच जो उन्होंने फॉलो ऑन से बचाया, उसके बाद मैच ड्रॉ की तरफ लेके और आज आते ही 211 पे 2 आउट और 311 पे 6 आउट, 100 स्कोर के अंदर 4 विकेट निकालना, ये कमबैक नहीं तो क्या है? ठीक है, उसके बाद आपने कहा क्या लगता है विराट कोहली, जायसवाल वगैरह चलेंगे? मैं इसी बात मैं अगर कल जैसे ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग ओवर होगी तो आपको पता है इस दफा रोहित और जायसवाल ओपन खड़े हैं। ठीक है, उसके बाद के राहुल का नंबर, उसके बाद विराट कोहली का नंबर है। आप देखें अगर रोहित और जायसवाल का कॉम्बो ओपनिंग कॉम्बो लग गया, ओपनिंग पार्टनरशिप लग कुछ भी नहीं है इसको। गई, तो आप ये यहाँ पे खड़े होकर ये बात करेंगे कि इंडिया मैच जीत चुका हुआ है। अच्छा। ठीक है, उनका अगर ओपनिंग पार्टनरशिप 200 की चली गई तो आप आंखें बंद करके सोचें भी कि ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है या ऑस्ट्रेलिया कमबैक करेंगे। आप देखिए आज उन्होंने ठुल्ले को कैसे आउट किया, टेमिसेट को डक पे 7 बॉलें खेली है उसने, लेकिन डक पे किया है। यानी कि उन 7 बॉलों के अंदर उसकी इतनी जरूरत नहीं कि वो एक हिट लगा सके किसी भी बॉलर को। तो इंडिया का कमबैक ऑलरेडी हो चुका है। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को टोटली प्रेशराइज कर दिया और ऊपर से मेलबर्न का क्रिकेट ग्राउंड है, 87 का क्राउड है, 87K का क्राउड है, विराट कोहली का फेवरेट है, ऊपर फास्ट पिचेस हैं, हाई स्कोरिंग डिमांड्स हैं। तो आप देखिए अगर ऑस्ट्रेलिया 311 कर सकती है 6 विकेटों पे, तो इंडिया क्या नहीं कर सकती। विराट कोहली ने जो भी किया है ना बिल्कुल सही किया है, नो इशू, नो प्रॉब्लम कि उसको 20% का फाइन भी हो गया ना, तो अगले मैच कॉन्टेस्ट के साथ सही उसने मतलब किया। बिल्कुल सही किया है। इससे होता है कि अगले बैट्समैन का माइंडसेट थोड़ा चेंज होता है। जिस तरह वो बैटिंग कर रहा था, चौके और छक्के मार रहा था, इससे थोड़ा माइंड उसका चेंज होता है, तो वो आउट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार विराट कोहली को जूनियर के साथ करना नहीं चाहिए था, मतलब कि आप ये ठीक कह रहे हैं लोग? नहीं बिल्कुल सही नहीं कह रहे, ये जो भी किया है बेहतर हो गया। बेहतर हो गया। आप क्या कहेंगे जो विराट कोहली ने स्लेजिंग किया है कॉन्टेस्ट के साथ, आपको लगता है कि वो ठीक किया या गलत किया, या विराट कोहली को ये सूट नहीं करता? विराट कोहली ने बहुत अच्छा किया है। अच्छा, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, मैच का मजा ही फिर आता है। हाँ तब आता है ना जब बंदा जब लड़ाई झगड़ा हो, सीरियस होकर लड़ाई झगड़ा करके करे ना, तब मजा आता सर आप क्या कहेंगे, विराट कोहली ने ठीक किया या गलत किया? ठीक है उसने। हाँ ठीक किया उसने, ठीक है। मतलब कि चाहे जूनियर है चाहे सीनियर है तो उनके रखो कम। ठीक है भाई। हाँ? ठीक है उसने। ठीक किया सर, आप क्या कहोगे? हाँ, ठीक ठीक किया। सर मुझे ये बताएं कि 20% फाइन भी हुआ उनको, और इस टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर ये इंतहाई ज़्यादा ये चीज़ चल रही है कि विराट कोहली को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। विराट कोहली जो है जो उनका कॉन्टेस्ट है वो डेब्यू कर रहा है, उनका जूनियर प्लेयर है, विराट कोहली को ये नहीं करना चाहिए था। मतलब आपको किसी एंगल से नहीं लगता कि यार विराट कोहली ये गलत है? नहीं विराट कोहली का नाम नहीं आपने लिया, बिल्कुल गलत नहीं कर सकता। जो भी किया है, जैसे भी हुआ है, क्या बात है क्या नहीं थी, लेकिन बिल्कुल सही किया है। मुझे लगता है कि उसका फर्स्ट मैच था, डेब्यू कर रहा था। ठीक है, आप बैटिंग अच्छी कर रहे हो, आपका यानी कि स्टार्ट आप ले रहे हो, आप चाह रहे हो कि भाई आप इंडिया का अच्छा स्कोर करो, लेकिन विराट कोहली के सामने आप बिल्कुल जीरो। अच्छा, उसने जो भी किया बेहतर किया। अच्छा मुझे ये बताएं, जसप्रीत बुमराह की बात करें कि 4483 बॉल्स के बाद उस बंदे को छक्का लग रहा है, इतना बड़ा उसका रिकॉर्ड, क्या कहेंगे जसप्रीत बुमराह के बारे में? वन मैन आर्मी। अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच बिल्कुल नहीं हो रहा, ऑस्ट्रेलिया और बुमराह का मैच हो रहा है। जिस तरह अच्छा। 4 मैच के अंदर 3 मैच हुए, चौथा मैच अभी जारी है, 24 विकेट, यानी कि इतने बड़े, यानी कि ऑस्ट्रेलिया कोई छोटी टीम नहीं है, बहुत बड़ी टीम है, तो उसके खिलाफ सिर्फ एक ही बंदा उनसे काबू नहीं आ रहा है, वो है बुमराह। वो है बुमराह। मतलब कह सकते हैं कि बुमराह जो है वो अकेले ही जो है वो वहां पे मैच को विनिंग साइड की तरफ लेके जा रहा है। बिल्कुल, मैंने पहले बोला कि वन मैन आर्मी और ऑस्ट्रेलिया और बुमराह का मैच हो रहा है। इंडिया के बीच में सर सिराज नहीं चल पा रहा, कोई और उनका बॉलर नहीं चल पा रहा, आखिर क्या रीजन है? प्रेशर लेके हैं? नहीं, अगर बुमराह के साथ सिराज डीएसपी थोड़े ही साथ दे और जैसे बुमराह 3 आउट किए, वो भी 2-3 करता, तो अभी तक इंडिया की सारी ऑस्ट्रेलिया की सारी बैटिंग आउट हो जाती है। अगर बुमराह के साथ मोहम्मद शमी भी आ जाता टेस्ट के अंदर, तो ये ऑस्ट्रेलिया से जैसे एक मैच ड्रा हुआ, एक ऑस्ट्रेलिया विन करके, वो भी बिल्कुल नहीं कर रहा था। वो भी बिल्कुल नहीं। मुझे ये बताएं, इस टाइम जो मैच की सिचुएशन है, इंडिया जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा? जीतेगा कि नहीं? इंडिया बिल्कुल जीत पाएगा। इंडिया बिल्कुल जीत पाएगा। कौन सा प्लेयर आपको सबसे खतरनाक साबित हो रहा है इस टाइम जो बैटिंग लाइन में इंडिया का तगड़ा परफॉर्म करेगा? रोहित शर्मा, विराट कोहली, जायसवाल, या कौन सा प्लेयर? विराट कोहली। विराट कोहली। आपको क्या लगता है कौन सा प्लेयर करेगा? विराट कोहली। विराट कोहली करेगा। आपको क्या लगता है कौन सा प्लेयर? विराट कोहली। विराट कोहली। आपको क्या लगता है कौन सा प्लेयर? ये लगता है विराट कोहली। विराट कोहली। कितनी परसेंटेज देंगे आप इस टाइम इंडिया को कि भाई वो मैच को, मतलब कि इस टाइम इंडिया के हाथ के अंदर है? नहीं, भाइयों ने बात की विराट कोहली यानी 100 मारेगा, लेकिन उसकी बारी आएगी तो तब है ना। शुरू में जो टॉप ऑर्डर है जायसवाल, उनको आउट करेगा तो विराट कोहली तक जाएगी ना। अच्छा। जब वो नहीं आउट हो गए, वो मुझे लगता है जैसे फर्स्ट स्टार क्या कि इजी नहीं है। सही, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग टीम है, वो भी टॉप के बॉलर है, लेकिन सर जायसवाल ने जिस तरह फर्स्ट मैच में बैटिंग की है, पूरा एक दिन इनकी ओपनर इनसे टूटी, तो वो यानी इंडिया कमबैक कर कितनी परसेंटेज देंगे मैच के अंदर इस टाइम? सर अभी फर्स्ट डे है तो अभी 50-50 हो सकता है। 50-50 कह सकते हैं। इस टाइम इंडिया
इंडिया कितने परसेंट मैच जीता हुआ है? 50%, 100%, 80%, 90%? अगर विराट कोहली हो तो 70-80% 70-80%। आप कितनी परसेंटेज दोगे? 70% 70%। आप कितनी परसेंट? 50। 50%। आप कितनी परसेंटेज दोगे? 60।